हेलो बेटा, कब तक आएगी तुम मायके? अब तो छुट्टियां भी लगने वाली है। आऊंगी मम्मी, जल्दी आऊंगी। ठीक है, और चीकू को लेकर आना साथ में। हाँ हाँ, आप चिंता मत करो, हम दोनों आएंगे 1 महीने के लिए। ठीक है बेटा। रानू अपने मायके जाने की तैयारी में लगी हुई थी और कैलेंडर में तारीख टिक करती जाती थी। बहू, कोई परीक्षा की तारीख आ रही है क्या? नहीं मम्मी जी, परीक्षा की नहीं, बस मायके जाने की। अच्छा अच्छा। धीमे धीमे दिन गुजर जाते हैं और मायके जाने की तारीख भी आ जाती है। सुनिए जी, ये रहे आपके महीने भर के कपड़े। महीने भर के कपड़े ऐसे क्यों रख दिए? अरे महीने भर में मायके जाऊंगी तो आपके लिए कपड़े कौन इस्त्री करेगा, इसलिए पहले से ही कर दिए। अरे लेकिन अभी से प्लान बन गया तुम्हारा जाने का। हाँ बन गया, मेरी तो पैकिंग भी हो गई। तो कब जा रही हो? आज शाम। रानू की बात सुनकर अजय चौंक कर खड़ा हो जाता है। क्या? लेकिन अभी तो 1 ही मई हुई है। हाँ तो आज मजदूर दिवस है, मजदूरों की छुट्टी है जनाब। क्या बोल रही हो? कौन है मजदूर? अरे वो सब छोड़ो, चीकू को लेकर जा रही हूँ। अभी खेल लो उसके साथ जितना भी खेलना है। और चीकू को ना ले जाओ ना। क्यों, वो नानी हाउस नहीं जाएगा क्या? आ जाएगा, ठीक है, लेकिन है कहाँ चीकू? बाहर है, और उससे मेरे मायके के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत सिखा देना, समझे? अरे नहीं बाबा नहीं, मेरी इतनी जरूरत। अजय बाहर आ जाता है और अपने 4 साल के बेटे चीकू को गोद में ले लेता है। बेटा कहाँ जा रहे हो आप? नानी हाउस पापा। मत जाओ ना, पापा को याद आएगी आपकी। नहीं पापा, मुझे जानना है, वहाँ पर मामा है। मामा के साथ क्या करोगे? मामा के साथ खेलूंगा। ठीक है सुनो, मामा से ना एक बात बोल देना। क्या? मामा को बोलना कि पापा ने उनका नाम कंजूस नाथ रखा है। ठीक है पापा। शाम को रानू अपनी ट्रॉली बैग लेकर बाहर जा रही थी कि उसकी सास ने उसे टोका। कब तक आ जाओगे बहू? मम्मी जी आ ही जाऊंगी, अभी तो क्या ही बोलूं, पहले जाने तो दीजिए। हाँ हाँ चली जाओ, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे जेल से छूट कर जा रही हो। अब क्या बोलूं मम्मी जी आपको, अच्छा चलती हूँ मैं। ठीक है, ध्यान से जाना, इतना हवा में उड़ रही हो, सच में मायके ही जा रही हो ना? हाँ मम्मी जी, मायके ही जाऊंगी, इतना खर्च करने को नहीं है कि लंदन जाओ। अच्छा ठीक है ठीक है। रानू खुशी खुशी अपने ससुराल से आजाद होकर मायके पहुंच जाती है और मायके में उसे देखकर सभी लोग पलके बिछा देते हैं। अरे तू आ गई? मुझे तो आना ही था ना छोटे, आखिर ये दिन मेरे ही तो है। वो तो ठीक है, लेकिन जीजा जी? अब वो अपने मायके में है, यहाँ क्यों आएंगे? समझ गया, चल अंदर आ। अरे आ ही रही हूँ, बैग ले जाओ अंदर। इतना बड़ा बैग ससुराल हमेशा के लिए छोड़कर आई हो क्या? अरे नहीं नहीं, बस 1 महीने के लिए आई हूँ। अच्छा ठीक है, और चीकू कहाँ है? यही तो था। लो, इतनी जल्दी अंदर भाग गया। रानू अंदर आ जाती है और आराम से सोफे पर पसर जाती है। अरे हाथ मुंह तो धो ले, क्या मिट्टी लेके ऊपर बैठ गई? मम्मी यार अब कुछ ना बोलो, अब मैं कुछ सुनने नहीं आई हूँ, यहाँ आराम करने आई हूँ। अच्छा ठीक है, ससुराल में आराम तो मिलता नहीं होगा। आज तक किसे अपने ससुराल में आराम मिला है? एक औरत ला दो ऐसी। ठीक है, चीकू कहाँ है? अंदर आ तो गया, देख लो अब कहाँ है, आप लोग ही संभालो उसे। अनीता उठकर चीकू का आवाज लगाती है, लेकिन चीकू है कि कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। मम्मी चीकू यहाँ भी नहीं है। रानू देख तो चीकू कहाँ है? अरे मुझे नहीं पता, आप लोग ढूंढो ना, ससुराल में मैं ही उसके पीछे पीछे भागती हूँ। देखो तो कैसी माँ है, अपना बेटा नहीं ढूंढा जा रहा। तुम मामा हो, 2 बार मामा, ढूंढो तुम। सभी लोग घर में चीकू को ढूंढने लगते हैं, लेकिन रानू तो ऐसे दिखा रही थी जैसे वो तो चीकू को जानती ही नहीं है। हे भगवान, चीकू तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? मम्मी मैं तो बस आइसक्रीम खा रहा हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन अलमारी के अंदर? मम्मी मुझे खाने नहीं देती।
यहाँ आने के बाद ननद खुद भूल जाती है कि उन्होंने एक बच्चा भी पैदा किया है। तुम बाहर आ जाओ, सारे कपड़े खराब कर दिए। मम्मी अब मुझे डांट रही हो? अरे नहीं बेटा। मैं नानी से शिकायत करूंगा। अरे रुक जाओ, मैं डांट नहीं रही हूँ। चीकू अपनी मामी की एक बात नहीं सुनता और गला फाड़कर रोने बैठ जाता है। क्या हुआ भाभी, आपने मेरे बच्चे को रुलाया क्यों? अरे मैंने कुछ नहीं कहा, ये बड़ा बदमाश है। ठीक है, आप जरा एक कप चाय बना दो, बड़ी थकान है सफर की। अभी बनाती हूँ, आप संभालिए इसको। अरे ये तो संभला हुआ ही है। मम्मी देखो ना आप उसे, और हाँ इसके कपड़े बदल देना, नहीं तो चींटी काट लेगी उसे। अरे तो तू बदल देना, तब तक चाय बन तो रही है। अरे मुझे एकदम से चक्कर आ रहा है, मैं लेटने जा रही हूँ कमरे में। छोटे, चाय कमरे में ले आना। जी मालकिन। रानू अपने कमरे में आ जाती है और आराम से एसी खोलकर लेट जाती है। तभी उसकी सहेली प्रिया का फोन आता है। हेलो। क्या बात है, बड़ी रिलैक्स मोड में हो, मायके आई हो क्या? अरे आज ही आई हूँ, अब आराम से 1 महीना सेवा करवाऊंगी। सही है, मैं भी मायके ही आई हूँ, चलना शाम को कहीं घूम आते हैं। सही कह रही है, चीकू को ये लोग देख लेंगे। ठीक है तो शाम को मिलते हैं। रानू शाम का प्लान बनाकर आराम से सोने ही वाली थी कि उसकी भाभी चाय बनाकर ले आती है। दीदी चाय। भाभी अब चाय पीने का मन नहीं है, अब तो कुछ ठंडा सा शेक बना दो। फिर ये चाय पापा जी को दे दो ना। पापा जी तो अभी चाय पी चुके हैं। अरे फिर से दे आओ ना, कह देना मेरे लिए पी ले। ठीक है, और आपके लिए शेक बना दूं, लेकिन आइसक्रीम तो चीकू ने खा ली। अरे तो पूरी दुनिया की आइसक्रीम तो नहीं खा गया होगा। भाभी अब छोटे को भेज दो, वो ले आएगा। ठीक है। आरती अपने पति प्रकाश के पास आती है और गुस्से में मुंह बनाकर बैठ जाती है। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे बताओ भी। जाओ आइसक्रीम ले आओ। इतनी धूप में दिमाग सही है तुम्हारा? मेरा तो सही है, आपकी दीदी को शेक पीना है, जाइए लेकर आइए। आइसक्रीम आइसक्रीम। क्या तुम नाच रहे हो? तुम्हें कहीं नहीं लेकर जा रहा हूं मैं। नहीं, मैं भी आऊंगा। मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। सही कहते हैं पापा। अच्छा, क्या कहते हैं पापा? कंजूस नाथ। क्या? अब तो और नहीं ले जाऊंगा कहीं। मम्मी देखो मामा क्या बोल रहा है, चीजें दिलाने नहीं ले जा रहे। अरे छोटे, ले जाना इसको। हाँ हाँ ले जा रहा हूँ, दोनों एक जैसे हैं। चीकू को लेकर प्रकाश दुकान पर आ जाता है, और बच्चों का क्या है, वो तो चीजें देखकर फैल जाते हैं। मम्मा बलविंदर चाय। नहीं, बहुत महंगा है। मामा ऑफिस में क्या काम करते हो फिर? बहुत बोलने लगा है। दिला दो, नहीं तो मम्मा से शिकायत करूंगा घर जाके, और फोन पर दादी से भी। अरे हाँ, मेरे बाप दिला रहा हूँ। चीकू बहुत सारा सामान खरीद कर घर आता है और धूप से प्रकाश की हालत खराब हो चुकी थी। भाभी शेक बना रही हूँ ननद जी। बस अब शुरू हो गया इनका ऑर्डर देना। 1 महीना पता नहीं कैसे कटेगा मेरा। भाभी आज शाम को खाने में क्या बनेगा? मम्मी पाव भाजी बना देना। हाँ सही रहेगा। देखो तो कैसे ऑर्डर दे रहा है। 2 का टेबल आता भी है तुझे? नानी देखो ना। अरे क्यों परेशान कर रहा है तू? कुछ दिनों के लिए तो आया है मेरा बच्चा। नानी आपको पता है, मैंने एक बहुत अच्छी गाड़ी देखी है। मामा को बोल दे ले आएगा। हाँ ठीक है मामा, प्यारे मामा। मम्मी इस बार लगता है एफटी तोड़नी पड़ेगी। कुछ भी बोलता है। रानू तू कहाँ चली तैयार होके? मम्मी अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। आप लोग देख लोगे ना चीकू को? अरे चीकू को भी ले जाओ ना, घूम आएगा बेचारा। अरे नहीं आप देखो, मैं तो देखती हूँ इसे। रानी अपनी सहेली से मिलने चली जाती है और शाम तक वापस नहीं आती। अरे यार, ये मम्मी भी ना फोन पर फोन कर रही है। उठाकर बात तो कर ले। हाँ मम्मी बोलो, क्या हुआ? अभी तक घर नहीं आई, पापा गुस्सा हो रहे हैं। मम्मी पापा अब गुस्सा क्यों हो रहा है?
अब तो शादी हो गई है मेरी, शादी के बाद तो घूम सकते हैं। अरे जल्दी आ जा घर, अब बहुत घूम लिया। आराम से आऊंगी मम्मी। रानू फोन रख देती है और आराम से घूम घाम कर अपने घर पर पहुंचती है। उफ, वो थक गई आज तो मैं। आ गई राजकुमारी जी? हाँ सेवक, जाओ जरा एक गिलास पानी लेकर आओ। मैं नौकर नहीं हूं। नौकर किसने बोला? सेवक हो तुम, सेवक। अब जाओ पानी लाओ। मम्मी देखो ना, कुछ भी बोल रही है। अरे तो कौन सा रोज रोज आती है। ठीक है, आपकी तो प्यारी बेटी है। चीकू को खाना खिला दिया? खाना भी खिला दिया और वो सो भी गया। चलो बहुत अच्छा, आज आराम से बैठकर मूवी देखूंगी। लेकिन आज तो मैच आएगा। आज मूवी चलेगी और फैसला हो गया। रानू सारी रात मजे से मूवी देखती है और सुबह देर तक सोती रहती है। मम्मी उठो ना, मामा मेरे साथ खेल नहीं रहा है। नानी के साथ खेल ले बेटा, मुझे परेशान मत कर। और हाँ, मामी को चाय का बोल देना। ठीक है। चीकू बाहर आता है और चिल्ला चिल्ला कर अपनी नानी को बुलाने लगता है। नानी, नानी। क्या हुआ चीकू? नानी मेरे साथ खेलो और मामी आप मम्मी के लिए चाय बना दो। अब मैं झाड़ू लगाऊं कि चाय बनाऊं? चाय बनाओ मेरी मम्मा के लिए। हाँ, बड़ा आया मम्मा का चमचा। सब समझ में आता है मामी मुझे। ये दोनों माँ बेटे ने गुंडागर्दी मचा रखी है। अरे तो ऐसी क्या दिक्कत हो गई है? कभी कभी तो आती है। कभी कभी के लिए आती है, लेकिन फिर भी मेरी तो हालत पस्त हो जाती है मम्मी जी। आरती चाय नाश्ता बनाने लगती है और अनीता को चीकू के साथ खेलना पड़ता है। नानी ऐसे नहीं। अब मुझे तो ऐसे ही आता है बेटा। नहीं नानी, दादी से सीखो आप। अच्छा, अब तेरी दादी सिखाएगी मुझे। हाँ, वो तो अच्छा खेलती है। अरे ठीक है भाई, मुझे नहीं खेलना। मम्मी दादी के पास चलो वापस, नानी नहीं खेल रही मेरे साथ। अरे यार मम्मी खेल लो ना। अरे पर खेल तो रही हूं मैं। रानू अपने कमरे से उठकर बाहर आती है और हॉल में बैठ जाती है। नहाना नहीं है क्या तुझे? मम्मी यार, मायके में क्या नहाना, इतनी गर्मी हो रही है। कोई बात नहीं। वैसे अभी तक आपने मेरा फेस पैक नहीं बनाया। अरे मैं तो भूल गई। अभी बना दो तो मैं आराम से लगाकर बैठूंगी, फिर आप ना चंपी कर देना। ठीक है राजकुमारी जी। अनीता रानू के सिर में चंपी करती है और रानू सोफे पर बैठे बैठे ही सो जाती है। ऐसा लग रहा है साल भर का यहीं सोएंगे ननद जी। खड़े खड़े मेरी तो कमर दर्द हो गई। अभी तो दूसरा दिन ही हुआ है। मम्मी जी, आपको ननद जी का आना अच्छा नहीं लगा? अरे ऐसा नहीं है, वो तो बस थक गई हूँ थोड़ा सा। बाकी मेरी बेटी को आराम की और जगह है ही कहाँ। हाँ हाँ, समझ गई। थोड़ी देर बाद रानू की आंख खुली और वो नहा धोकर बढ़िया अपनी भाभी का सूट पहनकर बाहर आई। हाय, मेरा नया सूट। भाभी ये तो बड़ा कंफर्टेबल है। छोटे को बोलो आपको दूसरा दिला देंगे। दिलाऊंगा तो तब ना, जब बलविंदर जॉय खरीदने से पैसे बचेंगे। सारी सैलरी तो वहीं जा रही है मेरी। अरे अपने भांजे पर ही तो खर्च कर रहे हो, कुछ बर्बाद थोड़ी ना कर रहे हो। लेकिन मेरा सूट। अरे कोई बात नहीं भाभी, इतना तो चलता है। शाम के वक्त रानू अपने कमरे में लेटी हुई थी और तभी उसकी माँ पास में आई। बेटा अब तू आ गई है तो थोड़ा गेहूं चावल साफ करवा लेना कल। क्या कहा मम्मी? गेहूं चावल साफ करवा देना। है मम्मी, सुनाई नहीं दे रहा। खाने में क्या खाएगी आज? छोले कुलचे। ठीक है, बना देंगे। ये लड़की भी ना बिल्कुल नौटंकी बाज हो गई है शादी के बाद। कुछ कहा क्या मम्मी आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा। रानू बाहर आ जाती है और देखती है आरती किचन में काम कर रही थी। भाभी अकेले लगी रहती है, कभी सोचा है कि ननद होने के नाते कुछ काम भी कर दो? सॉरी, मैं छुट्टी पर हूँ। मेरा मन समोसे खाने का है, जाओ ना ले आओ जल्दी से। मैं नहीं जा रहा कहीं। अभी बोलती हूँ पापा को। अरे जा रहा हूँ भाई।
मामू मैं भी चलूंगा। मैं नहीं ले जाऊंगा इसको। ले जाओ ना। अरे मुंह भी नहीं धोया इसने, ऐसे कैसे ले जाऊं? उसका मुंह कोई नहीं देख रहा, लेकर जाना उसे। ठीक है। चीकू अपने मामा की बाइक पर बैठकर चल तो देता है, लेकिन आधे रास्ते में ही वो चिल्लाने लगता है, मामा मामा रोको जल्दी। अरे क्या हुआ, चप्पल गिर गई क्या? नहीं मामा इमरजेंसी लग गई है। मना किया था तुझे, जा क्या गया तू सीधा, अब यहाँ कहाँ? मामा कुछ करो नहीं तो पैंट में ही। अरे रोक के रख, मेरे बाप अभी घर चल रहा है। मामा जल्दी। प्रकाश किसी तरह मोटरसाइकिल को रॉकेट बनाकर भगाकर घर लाता है। मेरे मामा हीरो है। समोसे कहाँ है? पहले अपने पकोड़े को संभालो फिर खाना समोसे। मामा जाना नहीं, मैं बस अभी आया। हे भगवान, मैं तो परेशान हो गया। इतनी जल्दी? तू समोसे ले आ, इसे बाद में घुमा लेना। ठीक है लाता हूँ, घर नहीं होटल बना दिया है, कभी ये लाओ कभी वो लाओ। रानू के दिन बड़े मजे से बीत रहे थे। सुबह आराम, शाम आराम, बस आराम ही आराम। फिर एक दिन, अरे चीकू कहाँ गया? मेरा बच्चा खो दिया मम्मी आपने। अरे नहीं, लुका छिपी खेल रहे थे हम तो फिर ढूंढिए ना। उसकी दादी का वीडियो कॉल आ रहा है। हैं? इतनी सुबह सुबह? हाँ तो दादी मिस कर रही है उसे। लाओ ना आप ढूंढ के। अरे प्रकाश उठ ना, देख चीकू कहाँ है। ढूंढो जल्दी मेरा लड़का। अरे ढूंढ रहा है। सारा घर मिलकर चीकू को ढूंढने में लग जाता है, लेकिन चीकू का कोई पता नहीं चलता। और रानू वो तो रोना पीटना शुरू कर देती है। नानी हाउस में भी सुरक्षित नहीं है बच्चे, कहाँ गया मेरा बेटा? अरे शांत हो जाओ, सुबह तो यही खेल रहा था, पता नहीं कहाँ गया। कहाँ गया? खेलना भी तो अच्छा नहीं लग रहा था किसी को उसके साथ, बहुत भारी पड़ रहा था ना मेरा बच्चा। कहीं तुमने ही तो गायब नहीं कर दिया? अरे ऐसा क्यों बोल रही हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर कहाँ है मेरा बेटा? हाय, मुझे तो ढूंढ ढूंढ के चक्कर आ गए। सभी लोग थक हार कर बैठ जाते हैं। तभी चीकू की आवाज आती है, मम्मी भूख लग रही है अब। ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो देखो बेड के नीचे। नन्ना जी आपने उसे छिपा कर रखा है। अरे मैं तो थोड़ा बोर हो रही थी इसलिए खेल लिया थोड़ा सा। अरे हमारी जान सूखी, उसका क्या? अरे कोई बात नहीं, पानी पी लो ना सब लोग। आज तो मजा आ गया। आज के बाद ऐसा करना हो तो अभी निकल जाए घर से। अरे मम्मी यार चिल करो ना। रानू के नखरे उठा उठाकर मायके वाले बड़े परेशान हो चुके थे। क्या हुआ, सब ऐसे क्यों बैठे हैं? आज खाने में क्या है मम्मी? मामा पार्क लेके चलो ना। अरे यार मैं तो परेशान हो गया। चलो ना मामा। हाँ चल रहा हूँ। भाभी, मम्मी आप लोग किस सदमे में है? कुछ नहीं बेटा, तू आराम से तो है ना? हाँ मम्मी, यहाँ के अलावा और कहाँ ही आराम है मुझे, एक यही तो जगह है। हाँ वो तो है। तो क्या खाने का मन है आज? आज भाभी आप कुछ चाइनीज बना दो। क्या हो, आप मेरे आने से परेशान है क्या? अरे नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है तो फिर पहले कोल्ड कॉफी बना दीजिए भाभी। महीना लगभग पूरा ही बीत चुका था और रानू को तो सोने की ऐसी आदत लगी थी जैसे कुंभकर्ण के साथ कंपटीशन होने वाला हो। 12 बज गए रानू, उठ जा अब। मम्मी मुझे उठाओ मत। अरे बाहर की दुनिया देख। मम्मी ये दुनिया, ये महफिल मेरे किसी काम की नहीं। अरे भाभी आप अभी तक सो रही हैं? हाँ नन्ना जी आप यहाँ? वो तो मैं मायके ही जा रही थी, मम्मी ने कहा आप यही हो, सोचा रास्ते से आपको भी ले चलूं। लेकिन मैं तो अपने मायके में हूँ अभी, मम्मी जी से बोल के आई थी मैं। भाभी 1 महीने का कहा था आपने, अब घर चलो अपने। लेकिन कुछ नहीं भाभी, बाहर गाड़ी खड़ी है, अपना सामान लीजिए और चलिए। आप जाइए नाना जी, मैं आ जाऊंगी। आपको पता भी है भाभी, आपके बिना मुझे अच्छा कहाँ लगता है। और फिर ये चुन्नू मुन्नू, इनको भी तो आप ही देखोगी ना। नाना जी आइए बाहर, मैं इंतजार कर रही हूँ।
रानू की एक नहीं चलती अपनी ननद के आगे और उसे मन मारकर तैयार होना पड़ता है। मम्मी मुझे बचा लो ना, मुझे नहीं जाना ससुराल, रोक लो ना मुझे। बेटा जाना तो पड़ता है, और अब तो तेरी ननद आ गई, उसका ध्यान रखना होगा ना। भाभी आप कुछ बोलो ना, मैं खुद अब अपने मायके जाऊंगी, 1 महीना बहुत थक गई मैं तो। ठीक है। रानू को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर गाड़ी में बैठना ही पड़ता है और गाड़ी चल पड़ती है ससुराल की तरफ। ये लो भाभी, इन दोनों को गोदी में ले लो, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ संभाल संभाल के। कोई बात नहीं, मैं हूं ना ननद जी। रानू के चेहरे का सारा रंग उड़ जाता है और ऐसा लग रहा था जैसे अब उसकी छुट्टियां खत्म हुई और ड्यूटी शुरू हो गई।